पंजाब की टीम के साथ आज मैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान पर। पंजाब की टीम के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ काशिफ इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान। Which country you from? I'm from Poland, Europe. वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ मैं हूं हाफिज खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ पे जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम यूथ लीडरशिप कन्वेंशन जारी है। इस कन्वेंशन का क्या मकसद है, ये कब स्टार्ट हुई है, कब ख़त्म होने जा रही है, यहाँ पे लोगों का जो रश है वो कितना देखने को नज़र आ रहा है। वैसे जो मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, मेरे पीछे जो है ना लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक स्टेज लगा हुआ है। सिराजुल हक साहब आ चुके हैं और आए अवाम से जानते हैं कि उनका आज की जो लीडरशिप कन्वेंशन हो रही इस हवाले से क्या रिव्यू है, वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आए मेहमानों से भी जानते हैं और जो मुख्तलिफ़ अज़ला से लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे पंजाब और KPK के लोग जो हैं वो ज़्यादा देखने को नज़र आ रहे हैं। मज़ीद जो है ना वो कन्वेंशन का हाल जानने के जुड़े रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद अजमल। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सरगोदा से। सर कन्वेंशन हो रही है माशाल्लाह, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, तो क्या मौक़िफ़ देंगे हमारी मुल्क कौम के नाम, क्या मैसेज है कन्वेंशन के हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से और जो मुल्क के इस वक्त सियासी हालात बन चुके हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह का प्रोग्राम है कि यहाँ पे हर मुसलमान को आना चाहिए, क्योंकि कलमे की बुनियाद पर मुसलमान इकट्ठे हुए एक परचम के साए के नीचे। आज भी इनको इकट्ठा होना चाहिए। कलमे की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पर यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। सबको लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए। अब तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो हमारे पाकिस्तान को संवार सके। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिदायतुल्लाह नाम है और PKSC का सदर हूँ। जमात इस्लामी यूथ का पेशावर से आया हूँ। अपने कायद का भरपूर इस्तकबाल करूँगा। हमारे साथ पेशावर से भरपूर नौजवान भी आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आज का दिन जो है पूरी कौम को और पूरी सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को भी ये पता चलेगा कि जमात इस्लामी के अवाम के साथ, जमात इस्लामी के साथ कितनी अवाम है और कितनी अवाम नहीं है। ये कन्वेंशन प्रोग्राम जो है ये अभी जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है या महंगाई की सूरत हाल है या दीगर जो मसाइल है अवाम को, तो उसके हवाले से कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आज सिराजुल हक साहब कुछ देर बाद खिताब करेंगे, तो हम उसके लिए आए हैं, भरपूर इस्तकबाल करेंगे अपना कायद। आपका? मेरा नाम हमज़ा नवाज़। हमज़ा नवाज़ साहब, आपको इधर आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि
यहाँ सारे यंग लड़के आए हुए हैं, मतलब कि कोई एक दो का कुछ हैं जो बुज़ुर्ग हैं कि नौजवानों में इतना जज्बा पैदा हो गया ये यूथ लीडरशिप कन्वेंशन देख के कि वो सारे आ गए हैं। पूरे पंजाब से यहाँ नौजवान इकट्ठा है और हम बताना चाहते हैं सब तमाम नौजवानों को कि अपने जो बुरे काम छोड़ के इस अच्छे काम में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अनवर जी। जी अनवर साहब, अच्छा टीचर हैं? हाँ जी, टीचर हूँ। तो हमारी उम्र तो बेशक ज़्यादा, लेकिन हम भी यहाँ आकर ना अपने आप को जवान फील कर रहे हैं। क़यादत में कन्वेंशन के हवाले से मुल्क और कौम के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे? बाजी कौम को एक ही मैसेज है कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट सरमायादारों और जालिम जागीरदारों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। जमात इस्लामी की दयानतदार क़यादत का साथ दें, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम? मेरा नाम सज्जाद हुसैन। कहाँ से तशरीफ़ लाए? सांगराइल से। सांगाइल से। मोहतरम, यहाँ पे कन्वेंशन हो रही है, आप भी कन्वेंशन में तशरीफ़ लेके आए हैं, बड़ा जम्मे गफीर है लोगों का माशाल्लाह, बड़ा माहौल बना हुआ है। तो कोई मुल्क और कौम के नाम क्या मैसेज देंगे कन्वेंशन के हवाले से? जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे इस काबिल समझा। ये जो कन्वेंशन हो रहा है, ये जो आजकल के दौर में जो यूथ है ना, जो आजकल ये मुख्तलिफ गलत कामों में जा रही है, इन्हें मसरूफियत के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो ये नौजवानों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसमें इनके लिए रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ हमारे लीडरान हैं, उनकी तकरीर सुनेंगे, उनसे ये ज़रूर ये फैज़याब। इस्लामी के बारे में व्यू क्या है, ये क्या इससे एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ के यूथ कन्वेंशन का हमें क्या फ़ायदा होगा? जी भाई, यूथ कन्वेंशन के हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? यूथ कन्वेंशन से एक तो ये बताऊंगा कि नौजवानों में जमात इस्लामी की तो एक खासियत जाएगी और इससे जो है हमारे नौजवान जागेंगे और इंशाल्लाह हम इससे जीत सकते हैं इलेक्शन में और अच्छे कैंपेन करने के बाद। जी थैंक यू जनाब। हम सवाबी से तशरीफ़ लाए जमात इस्लामी के यूथ कन्वेंशन में और इसमें हिस्सा लेने के लिए आए क्योंकि जमात इस्लामी का ये मिशन है कि हमने पाकिस्तान को करप्शन से पाक करना है और पाकिस्तान को बददियानतों और मुनाफिक सियासतदानों से पाक करना है। तो इस वजह से हम इसका हिस्सा बने हुए हैं। एक और सवाल मैं आपसे करता चलूँ, ये लोग कहते हैं, तासुर है कि जो नौजवान हैं वो पीटीआई के साथ हैं और ख़ुसूसन जो पठान बरादरी है वो पीटीआई के साथ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपकी जो जमात से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? इस यूथ कन्वेंशन का तासुर क्या जाएगा और आप ये आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने पठान भाइयों की जानिब से और अपनी जानिब? भाईजान, मेरा ना इस जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है ना पीटीआई से। पठान जो भी पीटीआई का साथ दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ उसके बेजे में दिमाग नहीं है। मैं अभी इधर पंजाब में आया ना, जो तरक्याती काम नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने किए ना, कसम से कोई किसी का बाप भी नहीं कर सकता। हमारा मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन पता नहीं अजीब सा एक जाल सा फितना है कि यूथ जो है ना वो पीटीआई के पीछे लगी हुई है। मैं कहता हूँ अगर इस लॉन्ग मार्च में पीटीआई के कोई असद कैसर का बेटा मुझे दिखा दे, इमरान खान का बेटा दिखा दे, असद उमर का बेटा या बेटी दिखा दे, तो मैं तब मानूंगा। लॉन्ग मार्च या इंकलाब इस तरह नहीं आते कि आपने कहा कि आ जाओ इधर ढोल बाजे बजाओ। लॉन्ग मार्च और इंकलाब जो इस मुल्क में आते हैं ना, किसी भी मुल्क में, तो उसके लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। इंकलाब इस तरह नहीं देखा हेलीकॉप्टर से उतरो, BMW में बैठ जाओ और इंकलाब लाते हैं। इंकलाब के लिए पहला शर्त जो है ना वो पैदल चलना है, मुश्किलात और मुसीबतें झेल लिए, तो यही प्रॉब्लम है। आपके ख्याल में जो सिराजुल हक साहब हैं वो इंशाल्लाह मुल्क की तकदीर बदल देंगे? बदल देंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पर सिराजुल हक साहब तीन चार मरतबा सेनेटर रह चुके हैं, वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके, लेकिन अभी भी वो कच्चे घर में रह रहा है। मैं तो उसकी दियानत पे शक नहीं करता, अगर उसको सपोर्ट करता हूँ तो इसी वजह से करता हूँ कि आज तक वो इन दूसरे लोगों की तरह लैंड क्रूज़र वगैरह में नहीं फिरता रहता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सफदर हाशमी जमात इस्लामी ज़िला मुल्तान का अमीर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में नौजवान और यूथ हमारे साथ इस कन्वेंशन में शिरकत के लिए आए हैं और हकीकत में JI यूथ ही पाकिस्तान के नौजवानों की हकीकी नुमाइंदा तंजीम है और ये बाशऊर अहलियत वाले नौजवान हैं, पाकीज़ा किरदार और अखलाक वाले नौजवान हैं और यही वो नौजवान है जो तब्दीली का आगाज़ हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये कन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली का आगाज़ होगा। जी बहुत शुक्रिया सर। सलाम। भैया क्या नाम है? अतीक खान। कहाँ से आए हैं? KPK से। KPK से। पंजाब कैसा लगा? बहुत अच्छा, इधर काम करते हैं बड़े अरसे से। हाँ बड़े अरसे। मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर दो सियासी जमातें साथ मुतहरक हैं, PTI और दूसरी तरफ जमात इस्लामी। सिराजुल हक साहब का जो है ना जलसा बड़ा हो रहा है मीनार पाकिस्तान पे, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं?
मैं तो वैसे पीटीआई का हूँ, लेकिन सिराजुल हक जो है ना वो इस्लाम और इस चीज़ों में मुझे बहुत पसंद है, और ख़ास करके मेरे वालिद साहब भी सिराजुल हक को पसंद करते हैं, उसी पार्टी के। मुझे भी कहता है कि ये बकाया सब जुमातों से अच्छा है, बकाया वो आप देख लो पीडीएम हो गया, कौन से वादे और कौन से। इमरान खान भी पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, आप इमरान खान को पसंद करते हैं और सिराजुल हक को भी, वोट कैसे देंगे? वो तो आगे जाके देखेंगे सूरत हाल, लेकिन वोट जो है ना वो मेरा पहले भी पीटीआई का था, अब मेरा अबू जो है ना वो सिराजुल हक को पसंद करते। अब जलसे देखने आए हैं, जलसे में भी आए सिराजुल हक साहब के लिए। कितना रश है? बहुत ज़्यादा है, रश तो काफ़ी। मज़ा आया पंजाब में आके, कैसा लगा? अभी सिराजुल हक साहब ने आना है, हमने रोटी खा के फिर उधर चले जाना है। Assalamu alaikum. Alaikum salam. What is your name, please? My name is Vitold. Vitold. Vitold, like Vitold, right? Vitold. Which country you from? I'm from Poland, Europe. Poland. Are you coming the program of the Jamaat Islami Youth Leadership Convention? How feel about it now? I don't know much about the political program, but I can. I noticed very much about the atmosphere over there. So there is very many people. The atmosphere is very lovely. Everyone is smiling, sharing the smiles. So the atmosphere is really amazing. Thank you very much. Thank you very much. मोहतरम क्या इसमें ग्राम? नुमान अतीक एडवोकेट जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं यहीं लाहौर से हूँ। उधर है आपके पास जमात इस्लामी को? नहीं, जमात इस्लामी का रुकन है जमात इस्लामी? जमात का रुकन हो। मोहतरम कन्वेंशन हो रही है माशाल्लाह, बड़ा जम्मे गफीर लोगों का नज़र आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लोगों को हमने काफ़ी इंटरव्यू किए हैं, लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट हैं, लोगों के व्यूज़ अच्छे हैं। आप कन्वेंशन के हवाले से क्या मौक़िफ़ देंगे मुल्क और कौम के नाम, क्या मैसेज है आपका? मैसेज यही है कि यही वो हकीकी यूथ है कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली के जो ज़ामन है यही यूथ है। इंशाल्लाह यही यूथ जो है पाकिस्तान में असली और हकीकी तब्दीली लेके आएगी। मौजूदा इलेक्शन जो आ रहा है उस वाले से इस कन्वेंशन का मुल्क और कौम को फ़ायदा होगा? इंशाल्लाह ये यूथ जो है उस इलेक्शन में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और यही वो असल वो पाकिस्तान की नुमाइंदा यूथ है जो पाकिस्तान का फ्यूचर है। इंशाल्लाह इस नेक्स्ट इलेक्शन में भी ये पाकिस्तान के सही सिमत में पाकिस्तान को ले जाने के लिए बड़ी मुमदो मावन होगी साबित। बहुत शुक्रिया। बसीरत की आँख खोलो, ये साम्राज्य निज़ाम बदलो। हुआ गुलामी का दौर रुखसत, हुआ गुलामी का दौर रुखसत। ये सुबह बदलो, ये शाम बदलो, निज़ाम बदलो।